स्टूडेंट्स, आप सबको मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स डाउट, कैलकुलेशन के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाला है। आज का आपका मेन पोर्शन है, मेन टॉपिक है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। सबसे पहले आपको मैं इस क्यूब रूट के बारे में समझाने जा रहा हूँ कि क्यूब रूट बेसिकली डिफिकल्ट पोर्शन है, उसको हम लोग जल्दी कर नहीं पाते हैं। कैसे हम लोग जल्दी कर पाएंगे, तो क्यूब रूट के बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्यूब रूट कैसे निकालेंगे फास्ट, कैसे कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, क्योंकि हर सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन आप करोगे, लगभग हर कंपटीटिव एग्जाम में वो आता है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। वो सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको क्यूब रूट का एक छोटा सा पार्ट देखने को मिलेगा। तो वैसे क्वेश्चंस को जल्दी बनाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने का टाइमिंग मैक्सिमम हम लोग के पास 1 मिनट होती है, तो वैसे क्वेश्चंस को फास्ट करने के लिए, फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए कुछ शॉर्टकट हमें अपनाना पड़ता है। तो इसी के बेसिस पे आप लोग के लिए एक टॉपिक हम लेकर के आए हैं जिसका नाम है क्यूब रूट। तो आइए क्यूब रूट के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग कंसेप्ट पहले समझते हैं, इसके बाद उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करेंगे। देखिए क्यूब रूट, क्यूब रूट्स का सबसे पहले मीनिंग हम लोग समझेंगे। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 8 होगा। 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे जो ये आपका नंबर है ना 8, ये जो 8 नंबर है, इसे हम लोग बोलेंगे परफेक्ट क्यूब। इसे हम लोग परफेक्ट क्यूब बोलते हैं, इसे हम लोग परफेक्ट क्यूब बोलते हैं, इसे हम लोग परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। और ये जो 2 है ना, 2 जो बेसिकली है, एक 2 को ही बोला जाता है क्यूब रूट। क्यूब रूट जनरली इसको लोग परफेक्ट क्यूब क्यों बोलते हैं? परफेक्ट क्यूब इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका क्यूब रूट हम लोग आसानी से निकाल पाते हैं। मतलब ये किसी न किसी नंबर का क्यूब होता है। क्यूब अगर बोले तो हम ये समझ सकते हैं, जैसे मान लो 2 का क्यूब अगर हमने किया, तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली करते क्या है कि 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को 3 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई आपस में करते हैं। जब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा आपका आ जाएगा 8। 2 का क्यूब करने पे हमारा आंसर आया 8। तो ये जो 8 है ना, यही 8 आपका क्या होता है, परफेक्ट क्यूब होता है। और ये जो 2 आपका है, जिसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप 8 लाए हो, तो ये जो आपका 2 है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। तो परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है कि जिसका आप क्यूब रूट जो है आसानी से निकाल पाए। तो जनरली जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है, वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में बहुत सारे पोर्शन अटैच होते हैं। जैसे क्यूब रूट अटैच कर देगा, स्क्वायर रूट अटैच कर देगा, स्क्वायर अटैच कर देगा, है ना, क्यूब अटैच कर देगा, और बहुत सारे प्लस माइनस इंटू डिवाइड और भी पोर्शन जो है उसमें ऐड कर दिया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए उतना लंबा अगर प्रोसेस अगर अपनाएंगे तो हम लोग को क्वेश्चन बनाने में, सिंपल क्वेश्चन बनाने में 5 मिनट्स लग जाएगा। तो उस तरह के क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए हर एक पोर्शन को हम लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है, क्योंकि जल्दी अगर क्वेश्चन बनाना है तो उसका शॉर्टकट हमें पता होनी चाहिए। तो आज आप लोग को हम यही समझाने वाले हैं इस पार्ट में कि बेसिकली जो हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं वो हम लोग जल्दी कैसे निकाल पाए। तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है, और वो बेसिक चीजें मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से समझना, क्योंकि कुछ का क्यूब आपको लर्न रखना है, याद रखना है। जैसे अगर आपसे हम ये बोलेंगे, बताओ जी 1 का क्यूब क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 1 होगा। 2 का क्यूब क्या होगा? आप बोलोगे 8 होगा। 3 का क्यूब क्या होगा? आप बोलोगे 27 होगा। 4 का क्यूब क्या होगा? आप बोलोगे 64 होगा। 5 का क्यूब क्या होगा? 5 का क्यूब आपका 125 होगा। 6 का क्यूब क्या होगा? 216 होगा। 7 का क्यूब क्या होगा? 343 होगा। 8 का क्यूब क्या होगा? 512 होगा। 9 का क्यूब क्या होगा? 729 होगा। ये 1 से लेकर के माय डियर स्टूडेंट्स, 1 से लेकर के 9 तक जो है नंबर का क्यूब आपको याद रखना है। और जनरली सभी स्टूडेंट्स को 5 6 तक का क्यूब जो है याद होता है। यानी मुझे सिर्फ मेहनत करने कहाँ पे है, तो 7 का क्यूब करने, 8 का, 9 का। ये अगर आपको याद है
तो आप कोई भी नंबर्स दिया हुआ हो, कितनों भी बड़ा से बड़ा नंबर्स दिया हुआ हो, उसका क्यूब रूट आप सेकंडों में हल कर पाएंगे। अब ये नंबर्स का क्यूब के साथ साथ आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि जैसे 1 का क्यूब किए तो यहाँ पे 1 आया। आप 1 है तो 1 को आप यूनिट डिजिट बोलो, इकाई अंक बोलो, या फिर सिर्फ 1 बोलो। 2 का क्यूब किए 8 आया, 8 आपका ऑलरेडी यूनिट डिजिट है। 3 का क्यूब किए तो यूनिट डिजिट क्या है जरा बताओ, तो यूनिट डिजिट आएगा जी 7। 4 का क्यूब करेंगे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। 5 का क्यूब करेंगे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। 6 का क्यूब करेंगे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। 7 का क्यूब करेंगे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। 8 का क्यूब करेंगे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। और 9 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। अब इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है, मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कितनों भी बड़ा से बड़ा क्यूब हो, कितनों भी बड़ा से बड़ा क्यूब हो, उसको हम लोग सेकंडों में क्यूब रूट निकाल सकते हैं। 1 सेकंड में हमारा क्यूब रूट निकल करके सामने आ जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना है कि वो जो नंबर होगा वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। परफेक्ट क्यूब का मतलब कि जिसका क्यूब रूट परफेक्टली हमारा आए, पॉइंट में नहीं आए, डेसिमल में नहीं है। तो आइए हम लोग समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल के मीडियम से आपको मैं समझाता हूँ। एक्चुअली बहुत ज्यादा इजी नहीं, टफ नहीं है, एकदम आपको लगेगा कि कितना फास्ट हम लोग कर पा रहे हैं। आइए समझते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो दिया हुआ है 12167, 12167। अब ये जो आपका नंबर्स है एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, इसका क्यूब रूट क्या आएगा। क्यूब रूट अगर हम लोग बोले तो वैसा नंबर आपको निकालना है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद ये 12,167 रिजल्ट आए। तो अगर इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो सबसे इसमें 2-3 स्टेप है, मैं 2-3 स्टेप आपको मैं समझाता हूँ, आप ध्यान से समझना। 2-3 स्टेप इसमें ये है कि हम लोग राइट तरफ से मतलब दाहिने साइड से जो है करेंगे क्या कि 3-3 का पेयर लगाएंगे। दाहिने तरफ से राइट साइड से हम लोग क्या करेंगे, 3-3 का पेयर लगाएंगे। और अगर लास्ट में आपका 2 डिजिट भी बचे, या फिर सिंगल डिजिट बचे, या फिर ट्रिपल डिजिट बचे, वो आपको अपने आप में एक पेयर बन के रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग समझें, मैंने आपको जस्ट अभी क्या बोला कि दाएं तरफ से दाहिने तरफ से 3-3 का पेयर लगाओ, तो देखो एक पेयर हो गया, 167 का आपका एक पेयर बन गया। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि नेक्स्ट पेयर क्या है, तो नेक्स्ट पेयर आपका है 12। अब बोलोगे सर 12 में तो आपका 2 डिजिट है, जबकि आपने भी जस्ट बोला कि 3 डिजिट का पेयर बनने चाहिए। हम ऐसा बोले जरूर, लेकिन इस बात को भी आपको समझना है कि यहाँ पे मैक्सिमम 2 ही डिजिट है, 2 के बाद और डिजिट यहाँ पे नहीं है कि जिससे आप 3 का पेयर बना पाओगे, 3 डिजिट का पेयर बना पाओगे। यहाँ पे आप ये समझो कि ये 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो ये भी अपने आप में क्या है, पेयर है। 2 डिजिट है, ये भी अपने आप में क्या है, पेयर है। और ये 167 भी अपने आप में क्या है, पेयर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसको बनाना कैसे है, इसका क्यूब रूट निकालना कैसे है, उस बात को आप समझिए। देखो सबसे पहले करना क्या है कि जो राइट साइड वाले जो आपका पेयर है, जो राइट साइड वाले जो आपका पेयर है, उसका यूनिट डिजिट देखो क्या है, मतलब इकाई अंक देखो कि क्या है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इकाई अंक क्या दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स, 7। यानी 167 का यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। अब करना क्या है कि जब मैं 7 का क्यूब करूंगा, जब मैं 7 का क्यूब करूंगा तो आप देखो कि इकाई अंक क्या आता है। ये आपको करना नहीं है, अलग करना नहीं है, ये आपको माइंड में सेटअप होना चाहिए। 1 से 9 तक का क्यूब, 1 से 9 तक का क्यूब अगर आप याद रखे हो, तभी आपका ये क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी और सेकंडों में आंसर आएगा। तो पहला स्टेप क्या है कि 3-3 का पेयर लगा लो। दूसरा स्टेप क्या है कि दाहिने तरफ वाला पेयर का देखो यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। अब तीसरा स्टेप क्या है कि 7 का क्यूब देखो, क्यूब कितना आता है, 343। तो यूनिट डिजिट क्या है, तो 3 है। इकाई अंक क्या है, 3 है। तो उस 3 को आप यहाँ पे लिख लो, उस 3 को यहाँ पे लिख लो। अब दूसरा स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, अब आप यहाँ देखो कि यहाँ है क्या माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका 12 है। यहाँ पे क्या है, 12 है। अब 12 को बेसिकली हम लोग चेक कैसे करेंगे,
आपको ये देखना है कि किसका क्यूब करेंगे, किसका क्यूब करेंगे जिसका वैल्यू जस्ट 12 से कम होगा या 12 के बराबर होगा। आप बोलोगे सर 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27। अभी जो 27 है 12 से बड़ा आ गया ना, ये जो आपका 27 है यहाँ पे 3 का क्यूब 27, 27 12 से बड़ा आ गया। मैंने बड़ा लेने की बात नहीं की, मैंने बोला कि आपका 12 से कम होने चाहिए, तो किसका क्यूब? तो बोलोगे सर इसका 2 का क्यूब करोगे तो होगा, क्योंकि 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा। 8 जो आपका है 12 से कम है, 8 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 12 से कम है। और 3 का क्यूब करोगे तो आपका ज्यादा आ जाएगा, तो आपका मिनिमम क्या आएगा 2, तो यहाँ पे आप 2 ले लोगे। हो गया हमारा आंसर, इतना सा आसान है। हो गया आंसर, यहाँ पे क्या आंसर हो गया 23, मतलब 12,167 का क्यूब रूट हमारा फाइनली क्या निकल कर आया 23 आया। आप कॉपी में पेन से आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। 23 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, आपका रिजल्ट यही आएगा। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग और समझते हैं जो आपको पूरा क्लियर कर देगा। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं 9261, 9261, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। अब अभी जस्ट जैसे मैंने आपको क्या बताया कि करना क्या है कि दाहिने तरफ से राइट हैंड साइड से आपको 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अब ध्यान से समझो कि दाहिने तरफ से 3-3 डिजिट का अगर पेयर अगर मैं बनाऊं तो यहाँ एक पेयर तो मेरा कंप्लीट बन गया 261, एक पेयर मेरा यहाँ पे कंप्लीट बन गया 261। इसके बाद एक डिजिट आपका और है, और वो डिजिट क्या है 9 है। अब 9 अपने आप में सिंगल है, इसके आगे इधर कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब ये अपने आप में एक पेयर है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से कि दाहिने तरफ वाला जो पेयर है उसका इकाई अंक क्या है, तो आप बोलोगे सर 1 है। अब 1 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। समझ आ रही मेरी बात? 1 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। तो ये जो 1 है ना वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब इसके बाद 9 देखो है, नेक्स्ट पेयर आपका क्या है 9 है। अब आप ये देखोगे किसका क्यूब करेंगे जिसका वैल्यू जस्ट इससे कम हो, तो आप बोलोगे सर 2 का करेंगे, क्योंकि 3 का करेंगे ज्यादा आ जाएगा, 27 आपका 9 से बड़ा है। जबकि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और 8 जो है 9 से छोटा है, तो पीछे वाला लेते हैं, जस्ट कम वाला लेते हैं। तो आपका यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ। यही हमारा हो गया इस नंबर का क्यूब रूट, यही हमारा हो गया इस नंबर का क्यूब रूट। अब बिल्कुल आसान लग रहा होगा आपको। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, जैसे मान लो आपका दिया हुआ है 5832, 5832 एक परफेक्ट क्यूब है माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर इसका मैं क्यूब रूट निकालना चाहूं तो आप करोगे क्या कि राइट हैंड साइड से अब 3-3 का पेयर लगाओगे। मैं अगर यहाँ पेयर लगाने की कोशिश करूं तो 832 यानी 832 का एक पेयर बनेगा, और ये 5 सिंगल है, इसके आगे कोई डिजिट है ही नहीं, तो ये अपने आप में क्या बनेगा पेयर बनेगा। यानी एक पेयर आपका बन गया 5 बन गया। अब अगला स्टेप मैंने अभी जस्ट आपको क्या समझाया कि जो दाहिने तरफ का पेयर है ना उसका देखो यूनिट डिजिट क्या है, तो उसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक 2 है। अब 2 का क्यूब करोगे तो इकाई अंक क्या आएगा 8 आएगा। 2 का क्यूब करोगे माय डियर स्टूडेंट्स तो इकाई अंक क्या आएगा 8 आएगा। तो आप यहाँ पे 8 लिख लो, आप यहाँ पे 8 लिख लो। अब देखो कि यहाँ पे 5 है, अब 5 है तो आप ये चेक करो कि किसका क्यूब करेंगे जो जस्ट इससे कम वैल्यू होगा। तो आप बोलोगे सर 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, करेक्ट। 3 का क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 2 के बाद वो सारे वैल्यू जो है 5 से बड़ा होते जा रहा है, तो इसका मतलब 5 से छोटा वाला वैल्यू क्या है तो 1, क्योंकि 1 का क्यूब करोगे माय डियर स्टूडेंट्स तो क्या आएगा 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा, और 2 का क्यूब करोगे 8, तो ये 8 जो है 5 से बड़ा हो जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ 1 यानी 1 लोगे आप, यानी 1 लोगे। क्यों 1 लोगे? क्योंकि 1 का जब क्यूब करेंगे ना तो ये 5 से छोटा होगा, तो इसलिए हम 1 ले लेंगे। और यही मेरा आंसर हो गया सुपर फास्ट की तरह। और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, 2-4-5 एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देखो मैं क्वेश्चन और यहाँ पे लेता हूं, जैसे मान लो दिया हुआ है 389017, 389017। अब माय डियर स्टूडेंट्स इसका क्यूब रूट निकालना है, इसका क्या निकालना है क्यूब रूट निकालना है। आप क्या करोगे इसको, आप करोगे ये जस्ट मैंने बताया कि पहला स्टेप है कि दाहिने तरफ से 3-3 का पेयर बनाओ। पहला स्टेप है कि दाहिने तरफ से 3-3 का आप पेयर बनाओ।
तो ये हमारा एक पेयर बन गया, ये हमारा एक पेयर बन गया। अब अगर हम आगे बात करें तो ये मेरा एक पेयर और बन गया। यहाँ कंप्लीट पेयर बन रहा है तीन तीन का। अब ध्यान देना, 3 पेयर यहाँ भी बना, 3 पेयर यहाँ भी बना। अब आगे क्या करना है शायद आपको पता होगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने 2-3 एग्जाम्पल करवाया। करना ये है अब कि जो दाहिने तरफ का पेयर है ना, उसका इकाइयां क्या है? आप बोलोगे सर 7 है। अब 7 का क्यूब क्या आएगा? आप बोलोगे 343 आएगा। 343 का इकाइयां क्या है? 3 है। और 3 आप चुपचाप यहाँ लिख लो। दूसरा स्टेप क्या करोगे? 389 है तो किसका क्यूब करेंगे? किसका क्यूब करेंगे कि जस्ट इससे कम वैल्यू होगा, इससे कम वैल्यू होना चाहिए। आप बोलोगे सर 4 का क्यूब करेंगे 64, 5 का क्यूब करेंगे 125, 6 का क्यूब करोगे 216, 7 का क्यूब करोगे 343 और 8 का क्यूब करोगे 512। आप ध्यान से देखोगे यहाँ 389 है। अब यहाँ पे 7 का क्यूब किया तो 343 आया। 8 का क्यूब करोगे 512। 512 माय डियर स्टूडेंट्स इससे बड़ा है। 512 इससे बड़ा है, तो मैं इसे तो ले नहीं सकता 512 को, यानी मुझे लेना होगा क्या? 343। क्यों लेना होगा? क्योंकि 343 आपका इससे छोटा है। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग ले लेंगे 7। ये वाला 7 का क्यूब करेंगे तो इससे कम वैल्यू होगा। और यही हमारा माय डियर स्टूडेंट्स आंसर हो गया। आपको उम्मीद है मेरी बात, मेरी कंसेप्ट, मेरा एग्जाम्पल्स आपको सबको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ है 7 7 8 6 8 8। देखो यार, अब आप यहाँ पे समझो। अब मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, आपको समझना ज्यादा है, आप खुद इसको समझोगे। पहला काम 3-3 का पेयर हो गया। दूसरा काम जो दाहिने तरफ का पेयर है उसका इकाई 8 है। तीसरा काम कि 8 का क्यूब करोगे 512, 512। क्लियर? 512 का यूनिट डिजिट क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लोगे। कोई दिक्कत है? दूसरा स्टेप क्या करना है? यहाँ पे कितना दे रखा है जरा देखना, 778। 8 का क्यूब करोगे, 9 का क्यूब करोगे तो 729। दैट मीन्स 10 का क्यूब करोगे 1000 आ जाएगा, जो इससे बड़ा है। तो इससे छोटा तो 729 है, 729 है, 729 है। तो 729 से तो ये बड़ा है, तो मतलब हम लोग ले लेंगे 9। ये 92 इस नंबर का क्यूब रूट होगा। आप 92 को अगर 3 टाइम्स 3 बार अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे, तो आपका यही रिजल्ट आएगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, और वो दिया हुआ है हमारा 405 224 224। अगर इसका क्यूब रूट निकालना है एकदम, अब 10 से 20 सेकंड में आप क्लियर हो जाओगे। यहाँ पे 3-3 का पेयर लगाएंगे, एक पेयर एक पेयर। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे है क्या? 4 है। 4 का क्यूब करोगे क्या आएगा? 64 आएगा। 64 का इकाई क्या है? 4 है, तो 4 लिख लो। अब यहाँ देखो 405 है। 405 से जस्ट कम यहाँ पे वैल्यू कौन सा है चेक कर लो। तो ये तो वैल्यू ज्यादा हो जा रहा है, तो ये आपका 343 आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 405 से बड़ा हो जा रहा है। 343 लेंगे। इसका किसका क्यूब है? 7 का, तो 7 ले लो। और ये 74 हमारा हो गया आंसर। और भी एग्जाम्पल एक दो हम लोग समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, मान लो 466 56 466 56 466 56। इसका क्यूब रूट निकालना है। मुझे लगता है आप अगर इसको देखोगे, बनाओगे, तो आपसे मैक्सिमम 10 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? तो दाहिने तरफ से 3-3 का पेयर लगोगे। क्लियर? अब दूसरा स्टेप क्या करोगे? तो 6 का क्यूब करोगे, देखोगे क्या आएगा। तो 6 का क्यूब करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा? 216, यानी 6 आया। इकाइयांक 6 आया, तो यहाँ पे इकाइयांक 6 ले लो। अब यहाँ पे आपका 46। अब 46 देखो यहाँ पे जस्ट किससे छोटा है? 64 से छोटा है, मतलब कि 27 लेंगे, मतलब कि 3 लेंगे, तो यहाँ पे 3 ले लो। यानी इसका आंसर आपका आ गया 36। 36 का क्यूब करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा? 36 का क्यूब करने पे आपका आएगा 46,656। हम लोग एक एग्जाम्पल और फाइनली समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है 1851
93, 185193। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका क्यूब रूट निकालना है। आपका पहला स्टेप क्या होगा, तो दाएं तरफ से आप 3 3 का पेयर लगाओगे। दूसरा स्टेप, ये 3 देखो, 3 का क्यूब करोगे क्या आएगा 27। 27 का इकाई अंक क्या है 7 है, तो यहाँ 7 रख लोगे। एक काम हो गया हमारा। दूसरा काम क्या है कि 185 देखो यहाँ पे किससे कम है, 185 किससे कम है, तो इससे कम है, क्योंकि 125 तो छोटा हो जाएगा। तो 185 जो आपका है 216 से छोटा है, मतलब ये वाला लेंगे। अब इसका किसका क्यूब करने पे आता है 5 का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 ले लो और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 57। मुझे लगता है कि इस तरह का नंबर्स का क्यूब रूट निकालने में मैक्सिमम आपको 5 सेकेंड्स लगेगा। 5 सेकेंड्स में आप इसका क्यूब रूट निकाल लोगे। बहुत ही आसान तरीका है, आप एक बार पढ़ो, आपको बहुत बेनिफिट होगा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब नेक्स्ट पार्ट आपका, मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिखाऊंगा, स्क्वायर निकालने के लिए सिखाऊंगा, क्यूब निकालने के लिए सिखाऊंगा। देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि जब भी हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन जो आपका है ना एक कॉमन टॉपिक है जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिक्स है कि 2 से 3 क्वेश्चन उससे आते हैं। तो वो 2-3 क्वेश्चंस को अगर आपको कवर करना है, 100% पोर्शन तैयार करना है अगर उस टॉपिक का, तो आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। और सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको उस तरह के पोर्शन जो सिंप्लीफिकेशन में अटैच होते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, कोई 3-4 टॉपिक का कंबाइंड रूप होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, जिसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी होता है। तो कैलकुलेशन को अगर फास्ट करना है तो इन छोटे छोटे चीजों को, जैसे क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब हो गया, है ना, क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर हो गया, इन सारे चीजों को अगर फास्ट करना है तो उसके लिए मुझे टेक्निकल फास्ट बनाना होगा, दिमाग लगाना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम लोग बिना पेन उठाए चीजों को कर लें। अगर ये करने में आप सफल हो जाओगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सेकंडों सेकंड में हल हो रहा होगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज में स्क्वायर और स्क्वायर रूट को लेकर के। जय हिंद।